कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वो हर लड़के की तुलना मन ही मन अजय से करती थी। कोई लड़का लुक में अजय से कमतर होता तो कोई पैसे में, और किसी का परिवार बड़ा होता तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। और निशा एक तरह से मृत तृष्णा में जी रही थी। उसके अवचेतन को ये कबूल नहीं था कि उसका घर वर किसी भी लिहाज से उषा से कमतर हो। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते थे कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का मुगालता चढ़ा था। इसी उहापोह में 2 वर्ष बीत गए और रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष टायल के सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नजर लगी और एक दिन उनकी दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई और उनके अकाउंट्स में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया और उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते तो उनको जेल भी हो सकती थी। संकट की इस भीषण घड़ी में उनके पुराने मित्र रामनिवास गोयल ने उनका साथ दिया। रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2.5 करोड़ की बजाय सिर्फ 25 लाख जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गए, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ की केस खत्म करवा दिया। एक तरह से सुभाष टायल बड़े सस्ते छूटे थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास की मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनके हद से ज्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और कईयों का एहसान अपने सिर पर लिया था। सुभाष टायल दिल से रामनिवास के बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मानते तो वह ना नहीं कर पाते। 3-4 महीनों बाद जब सारा मामला फारिग हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष टायल से अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बड़ा अंतर था। यूं तो रामनिवास भी पुराने खानदानी रईस थे, मगर उनका अपने 2 बड़े भाइयों से पुश्तैनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था। उन दिनों वह दाल मिल रोड पर अपनी 3 कमरों के एक ठीक ठाक से फ्लैट में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान पर बैठते थे। 2 अनजान मुसाफिर, जाने किस्मत ने उनके लिए क्या सोच रखा था। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनने रहिए। सुहागरात एक अनोखी कहानी, सिर्फ और सिर्फ MK स्टोरी वॉइस चैनल पर। और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, नई कहानियां आप सबसे पहले देख सके। चलिए मिलते हैं आगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।